जा रहे हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टॉपिक जो टाइप्स थे वो 3 टाइप के थे। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं व्हेन देयर इज नो चेंज इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने वाले यही अपना पहला टॉपिक, पहला पॉइंट से कि जब पार्टनर्स के अंदर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज नहीं होता है, साथ ही साथ हम 1-2 क्वेश्चंस भी इसके ऊपर देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। चलो जी, ठीक है, आते ही सर आप मिटाना शुरू कर दिए, क्या करें दोस्त, जब तक बोर्ड खाली नहीं होगा तब तक उसमें हम कुछ भर नहीं सकते। जाहिर सी बात है, अगर जो प्यास लगी है तो सबसे पहले ग्लास को भरना पड़ता है और प्यास बुझाने के लिए ग्लास को खाली करना पड़ता है। ठीक है, चलो आ जाओ, यहां पर हम लोग देखने वाले अपना पहला टॉपिक व्हेन देयर इज ए नो चेंज, जब पार्टनर्स कैपिटल के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द ईयर में। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक फॉर्मूला इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग करते हैं। तो यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं ए एंड बी आर पार्टनर। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in 3:2. A introduce dues 2 lakh on 1st April 2021 as a capital and B also introduce ₹1 lakh as a capital। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या सर आप भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल if rate of interest is 12% per annum। ठीक है, आप कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम से। बुक्स वर क्लोज क्लोज 31st March एवरी ईयर। ये चीज हमको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो फिर भी। ठीक है, बुक्स वर क्लोज 31st। ठीक है, यहां पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब यहां पे देखो क्या बोल रखा है, हमारे पास 2 पार्टनर है ए और बी। अरे वाह सर, आज तो आप ब्लू पेन का भी यूज कर लिए। ठीक है, करना पड़ा लाए। ठीक है, अब ए का इंट्रोड्यूस कर रहा है कितना, 2 लाख रुपए एज ए कैपिटल। ठीक है, कब, 1 अप्रैल 2021 को, और वहीं पे बी भी इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल कितना, 1 लाख रुपए का। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे बोल रखा है 12% पर एनम। ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं इसमें कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, एग्जामिनर को बताना पड़ता है यार कि आप क्या कर रहे हो, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी होते हैं टीचर, लेकिन जब कॉपी चेक करते हैं ना तो वो सब भूल जाते हैं, हनुमान जी की तरह। ठीक है, अगर जो आप लोग रामायण देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हनुमान जी के पास बहुत सारी ताकत। ठीक है, बजरंगबली बहुत ताकत, लेकिन उनको एक ऋषि मुनि के साथ मजाक करने पर ऋषि मुनि ने उनको श्राप दे दिया था कि आप अपनी ताकत भूल जाओगे। ठीक है, सब कुछ भूल जाओगे, फिर याद दिलाने पे याद आएगा। उसी तरीके से हम एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं या फिर जब एग्जाम लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग एग्जाम के टाइम में सब भूल जाते हैं कि हम अकाउंट पढ़ाते थे, हम ये भी भूल जाते हैं, हम अकाउंट के टीचर हम ये भी भूल जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब तुम लोग याद दिला तो हाँ सर देखो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले, तब हमको याद आता है अच्छा हम अकाउंट के टीचर हैं, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। ठीक है, जब वो कराते हैं तब हम लोग यहाँ पे चेक करते हो, तो ये चीज थोड़ी सी लिखनी पड़ती है। चलो आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फॉर किसके लिए निकालना है, फॉर ए के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे फॉर ए के लिए जब निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तुरंत लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइड बाई 100। ये हम लोग लेकर के चलते हैं, ठीक है। कई बार इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं पीरियड्स अपॉन 12, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखा जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है यार, पूरे साल मेरा 12 का 12 ही होना है, ठीक है। अभी उसको हम लोग इसे सॉल्व कर लेते, देख लेते हैं, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला ये हो गया, तो एक चीज बताओ, क्या पूरे साल के दौरान में मेरा जो 2 लाख रुपए, ए का 2 लाख रुपए था, उसमें कहीं कोई चेंज आया? अगर जो ए ने यहां पे 1 अप्रैल 2021 में 2 लाख रुपए लगा दिया और मेरा साल खत्म हो रहा है 31/3 में 2022 में खत्म होगा, ठीक है। तो 2 लाख रुपए जो यहां पे स्टार्टिंग में वो लगाए, वो तो पूरे साल चला ना, पूरे साल। कहीं पे ऐसा तो नहीं ना कि 2 लाख रुपए लगाए तो मेरा 1 लाख रुपए हो जाएगा, 1,50,000 या 1,80,000 नहीं होगा, वो 2 लाख था। तो साल के आखिरी पे आने पे ही हम लोग इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं, कितने परसेंट से? क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है 12%। तो ए का हम लोग जब निकालेंगे तो ए का कैपिटल अमाउंट कितना है? 2 लाख। वेरी सिंपल, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई रेट 12/100 मल्टीप्लाइड बाई लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर जो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं, छोड़ो इसे कर लेते, सॉल्व करते, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 24,000, ठीक है। ये मेरा कितना हो जाएगा? 24,000। हो सकता है कई जगहों पे आप पढ़े या फिर आपके टीचर बताए हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, यहाँ पे एक अल्टरनेटिव हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो टीचर बताए हो, मतलब स्कूल के, ठीक है, या फिर आपने कहीं पे पढ़ा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई पीरियड्स अपॉन 12। ये भी एक फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन इस वाले टॉपिक में उसको पीरियड्स अपॉन 12 लिख दिया तो भी सही है दोस्त, अगर जो नहीं लिखा है तो भी सही है। देखो कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ए के लिए जो अमाउंट था मेरा कितना है? 2 लाख। रेट मेरा 12/100, ठीक है, रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है। पीरियड्स, अगर तुमने एक अप्रैल को पैसा जमा किया है, फर्म में लगाया, तो कितने साल या फिर कितने महीने, साल ने कितने महीने वो फर्म में था? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, 12 महीने, तो ये हो जाता है 12/12, तो 12 से 12 कट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन है इस क्वेश्चन के लिए, ये जो पोर्शन, इसको लिखे या ना लिखे कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे क्या लिख लेते हैं? 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 100। जो मेरा आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24,000, ठीक है। क्लियर हुई बात? चलो, ठीक है। चलो, हमको लगता है कि ये ब्लू वाला ज्यादा सही से नहीं दिख रहा होगा तुम लोगों को वीडियोस के अंदर, तो एक काम करते हैं ना, हम पूरा का पूरा क्वेश्चन ही ब्लैक से कर देते हैं, ब्लैक ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। आ जाओ ब्लैक से ही करते हैं। फॉर बी, अब बी के लिए अगर जो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो अब देखो बी का मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपए। तो ये जो 1 लाख रुपए हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IUC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय रेट हो जाएगा 12/100, इसका मतलब ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 12,000 रुपए। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो हमसे बोला था कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम लोगों ने निकाला तो मेरे पास फॉर्मूला हमको पता था, कैपिटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? ए के लिए, ए का कैपिटल 2 लाख रुपए था, 2 लाख का 2 निकाल लिया 12% से, वो हो गया 24,000 रुपए। और बी का निकाल लिया हम लोगों ने 12% से, वो कितना हो गया? 12,000 रुपए। क्लियर हुई बात? इसमें कोई दिक्कत? हाँ, ठीक है। तुम्हारे मन में चल रहा है सर चेंज हुआ या फिर एडिशनल कैपिटल आया तो क्या होगा? ठीक है, अरे बच्चा बता रहे हैं, परेशान क्यों हो रहा हो? अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का वही है ना। चलो, ठीक, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अब इसको लेकर के आगे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो मेरा पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, हटा रहे हैं, ठीक है। बाद में मत बोलना कि सर आपने मिटा दिया। अक्सर होता है ना क्लासेस में कि सर आप रब कर दिए, हम लिख ही नहीं पाए। अरे अब यहाँ पे रब करने के पहले ही तुम लोग होशियार हो, समझदार हो, वीडियो को पॉज किया, स्क्रीनशॉट लिया या फिर कॉपी पे नोट कर लिया।
देखा, दुनिया में कौन बोलता है कि जादू नहीं होता है। चलो जल्दी जल्दी सर, जल्दी 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 जल्दी। चलो ये क्लियर हुआ, व्हेन देयर इज नो चेंज। ठीक है, तो अब हम लोगों का जो सेकंड टॉपिक है, जो सेकंड केस है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या था कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमारा जो सेकंड केस बन जाता है, जो सेकंड केस बन रहा है वो बन रहा है व्हेन देयर आर चेंज इन पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अगर जो साल के दौरान में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आ रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कोई भी चेंज आता है, मतलब पार्टनर्स ने पैसा इंट्रोड्यूस किया है या फिर पैसा विथड्रॉ किया है, तो उस केस में क्या होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो तो इसका भी अगर जो फॉर्मूला लिखना चाहते, देखो यहां पे फॉर्मूले में थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे जो फॉर्मूला हम लोग लेंगे वो ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू कैपिटल अमाउंट, कैपिटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे लिख लेंगे अब पीरियड या फिर मंथ्स अपॉन 12। ठीक है, यहां पे लिख लो हियर कैपिटल अमाउंट मींस, यहां पे कैपिटल अमाउंट का मतलब क्या हो गया कि पार्टनर्स का वह कैपिटल जब तक उसमें चेंज हो रहा है, कैपिटल अमाउंट अप टू डेट ऑफ चेंज, कैपिटल अमाउंट अप टू डेट ऑफ चेंज। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि उस पीरियड तक का हम लोग कैपिटल लेंगे कि जब उसमें कोई भी चेंजेस आता है। समझो कैसे, मेरा साल कब शुरू हुआ 1 अप्रैल में, साल कब खत्म हुआ 31/3 में। यहां पे हम लोगों ने लगा रखा था 2 लाख रुपए। करोड़ों की बात करो सर, 2 लाख में क्या रखा है बाबू, शुरू 2 लाख से करते ना, करोड़ में तो अपने आप चला जाएगा, बिजनेस सिस्टम रन करेगा। ठीक है, हम बोल रखे हैं कि हमारा 1 जुलाई को एक साथ में हम लोगों ने 50,000 रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिया, प्लस कर दिया, पैसा लगा दिया। तो यहां पे कैपिटल अमाउंट का मतलब क्या होगा कि यहां से लेकर के सबसे पहले जुलाई तक का, इस पीरियड तक का हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहां से लेकर के इस पीरियड तक का हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे पीरियड्स का खेल है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो कैपिटल का अमाउंट लेंगे उसको 2 बार हमको निकालना पड़ेगा। पहला 2 लाख पे पहले निकाल लो 1 जुलाई तक का, फिर 1 जुलाई से 2 लाख वो प्लस 50,000 रुपए और लगाए उसका निकाल लो। अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब इसी चीज को हम लोग एक क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन के साथ ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो इस चीज को हम दोबारा से हटा रहे हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लगाते हैं, तुम लोगों को क्लियर हो जाना है। ठीक, चलो तो लिखते हैं यहां पे क्वेश्चन, एक एग्जांपल। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर sharing profit and loss 3:2. A introduce 2 lakh on 1st April 2020 and B introduce 1 lakh rupee as a capital।
ठीक है। ए और बी क्या कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए ए लगा रहा है और बी लगा रहा है कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों का टॉपिक ही क्या है कि जब हमारे पास चेंज होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो यहां पे चेंज कर दे रहे हैं ए अगेन, चलो ए इंट्रोड्यूस ड्यूज एडिशनल कैपिटल 50,000 एट डेट बोलो कब ले, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, 1 अक्टूबर। चलो ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 ए ने एडिशनल कैपिटल के नाम पे 50,000 रुपए लगा दिया 1 अक्टूबर को। ठीक है। एंड बी विथड्रॉ 20,000 on 31st January 2021. Calculate interest on drawing, sorry interest on capital, क्या सर, interest on capital if rate is 12%। ठीक है। हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, अगर जो मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है 12% से। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। यहां पे हम लोग कंप्यूट करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब यहां पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसका होना है। फॉर ए के लिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोल रखा है कि 1 अप्रैल 2020 में ए ने 2 लाख रुपए लगाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज, जो ए है उसने इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल। ठीक है। ए ने एडिशनल कैपिटल के नाम पे 50,000 रुपए और लगाया। कब लगाया है, 1 अक्टूबर को। तो इसका मतलब उसकी जो कैपिटल है वो 1 अक्टूबर 1/10/2020 में उसने प्लस कर लिया 50,000 रुपए से, उसने 50,000 रुपए और लगा दिया। मेरा साल कब खत्म होता है, 31/3/2021 में। ठीक है। तो जब यहां पे अब एक चीज तुम लोग बताओ, अगर जो सपोज करो कि तुमने बैंक में 2 लाख रुपए जमा किया है, ठीक है, तो तुमको बैंक में 12% से इंटरेस्ट मिलना ही, अगर जो हम लोग 12% ले ले, ठीक है, तो कब तक मिलेगा, पूरे साल, अगर जो तुमने कोई भी चेंज नहीं किया। लेकिन अगर जो आज मतलब 1 अप्रैल में तुमने 2 लाख रुपए बैंक में जमा किया, ठीक है, चीज को समझना, ठीक है, 1 अप्रैल को 2 लाख रुपए बैंक में जमा किया, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर को तुमने बैंक में 50,000 रुपए और लगा दिया, ठीक है। तो तुम बताओ 2 लाख रुपए पे तुमको 1 अक्टूबर तक, क्योंकि अभी तक तो तुम्हारे पास 2 लाख था, हर महीने तक चलेगा, तो हर महीने चलने पर तुम्हारा क्या होगा, 2 लाख रुपए 1 अक्टूबर तक चला, कितने महीने हो जाएंगे यहां पे तुम्हारा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ। फिर जैसे तुमने 1 अक्टूबर को 50,000 रुपए और जमा कर दिया, तो तुम्हारे पास टोटल अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा, 2,50,000। तो नेक्स्ट 6 मंथ जो तुम्हारा जाएगा वो कितने पे जाएगा, 2,50,000 रुपए के अमाउंट पे, ठीक है। आओ निकालते हैं क्वेश्चन कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल अमाउंट, कैपिटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई पीरियड्स अपॉन 12, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू
1 अक्टूबर 2020, कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। अब ये 6 मंथ कैसे आया? 1 अप्रैल से हम लोगों ने 1 अक्टूबर तक का काउंट कर लिया, मेरा 6 महीने आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अमाउंट मेरा कितना था? 2 लाख रुपए, मल्टीप्लाइड बाई रेट तुम्हारा है 12%, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ। कितने महीने के लिए? कितना महीना 2 लाख रुपए तुम्हारे पास था? तो ये हो जाएगा 6 मंथ तक, क्योंकि 6 महीने के बाद वो चेंज है। तो यहां पे हो जाएगा मेरा 12 से 12 गया, 00 से 00 गया, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 12,000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्स्ट लिख लो, ये सेकंड लिख लो, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 टू 31/3/2021, यह भी तुम्हारा 6 मंथ होगा। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, अब देखो स्टार्टिंग में तो तुम्हारे पास 2 लाख रुपए था, लेकिन तुमने 50,000 रुपए और जमा कर दिया। ठीक है, 50,000 रुपए और लगा दिया, तो मल्टीप्लाइड बाई 12/100 मल्टीप्लाइड बाई 6/12। ठीक है, इसी पोर्शन को हम यहां पे कर रहे हैं। ठीक, तो 2,50,000, 2,50,000 का जब तुम लोग निकाल लोगे 12/100 मल्टीप्लाइड बाई 6/12, तो ये कितना हो जाएगा? 00 से 00, इससे ये चला जाएगा। अब 25 छके 150 मतलब 15,000। क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत? ये 15,000 है। ठीक है, हम क्या किए, सबसे पहले 2 लाख, जब तक जहां पे मेरी कैपिटल चेंज हो रही है, देखो यहां पे कैपिटल चेंज हुआ ना, तो यहां हम क्या बोले, 2 लाख रुपए पे तब तक हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे जब तक उसकी कैपिटल में या फिर उसकी अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता है। तो 2 लाख रुपए 6 महीने बाद मेरा चेंज हो गया, तो सबसे पहला 2 लाख पे हमने 6 महीने पे लगा लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने उस पे लगा लिया। अब यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? टोटल इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, पहला कितना था उसका? 12,000, अब प्लस 15,000, टोटल हो जाएगा 27,000। क्लियर हुआ? इसमें किसी का कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज को हम लोग निकाल लेते हैं बी के लिए। ठीक है, ये क्लियर है ना? चलो, अब बी के लिए जब लोग निकालते हैं तो बी के लिए हमको रब करना पड़ेगा क्या? चलो होगा तो ऊपर से कर देंगे। अब देखो बी, ये क्लियर? देखो यहाँ पे अगर तुम लोग देखो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में चलो सर क्यों ना हम पहले 1 लाख का पूरा 2 लाख का पूरा साल का निकाल लें और 50,000 रुपए का 6 महीने पे निकाल लें। तो इसको भी अल्टरनेटिव के तौर पे हम बोल सकते हैं ऐसे, अल्टरनेटिव के तौर पे हम बोल सकते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे सबसे पहले आप 2 लाख रुपए पे पूरे के पूरे साल का 12% से निकाल लो। तो 12% से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24,000 रुपए। ठीक है, पूरे के पूरे साल का 2 लाख पे। फिर उसके बाद 50,000 रुपए पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 50,000 रुपए, ये जो 50,000 रुपए है जो इंट्रोड्यूस किया है उस पे आप निकाल लो 6 मंथ का। बारह से 12 गया, 00 से 00 गया, ये तुम्हारा हो जाएगा 3,000 रुपए। तो टोटल देखो तुम्हारा कितना आ गया? 27,000 रुपए इसके बराबर। ठीक है, दोनों मेथड यहां तक सही है, लेकिन अगर जो आने वाले क्वेश्चन में ए ने इंट्रोड्यूस किया और साथ ही साथ विथड्रॉ भी कर लिया होगा तो क्या ये लग पाएगा? नहीं। यहां पे आकर के तुम लोग फंस जाओगे, क्योंकि कैसे बताओगे पहले 2 लाख रुपए, 2 लाख पहुंचा नहीं, सपोज करो यहां पे 2 लाख था, 50,000 रुपए और लगा दिया, यहां पे 20,000 रुपए ए निकाल लिया, तो क्या उसका शुरू से लेकर के आखिरी तक 2 लाख था? वो थोड़ा सा तुम लोग कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तुम लोग अपने में ही फंस के रह जाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जितना पैसा मेरे पास जब तक था उस डेट तक का, मतलब डेट ऑफ चेंज तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, फिर उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, ए का तो हो गया। ठीक है, अब बी के लिए देख लेते हैं, इसको हटा दें। चलो बहुत अच्छे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग हमसे पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि देखा और हटा दिया। कमेंट बॉक्स में डाल दो कि सर एक बार और आप बता दो, तो इसका एक बार दोबारा से हम तुम लोगों को बता देंगे। ठीक है, चलिए जी। ठीक है, ये ए का समझ में आएगा। अब बी का जरा जब तक इसको हम रब कर रहे हैं तब तक तुम लोग सॉल्व तो कर लो,
कितना आ जाएगा? कोशिश करो ओरली सॉल्व करने का, देखो कर पाते हो? दिमाग का जितना यूज करोगे उतना तेज होगा। चलो फॉर बी, अब बी के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो बी के लिए देखो हम लोग कैसे करते हैं। अब यहां पे हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पे देखो बी का कैसे, मेरा हो जाएगा 1 अप्रैल 1/4/2020 में, और ये हो जाएगा हमारा 31/3/2021। बी ने सबसे पहला जो पैसा लगाया था वो लगाया था 2 लाख रुपए। बी ने कितना पैसा लगाया? 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख के बाद हमसे बोल रखा है, ये 31 मार्च है, 2 लाख के बाद क्या बोल रखा है कि जो बी है उसने 20,000 रुपए 31 जनवरी को निकाल लिया। तो मान लेते हैं कि मेरा 31 जनवरी यहां पर आ रहा है, 31/1/2021, इसमें उसने 20,000 रुपए निकाल लिया। तो आप हमको बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल के आखिरी में कितना होगा। तो हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम 1 अप्रैल से कब तक, डेट ऑफ चेंज, कब तक मेरा चेंज हो रहा है? 31 जनवरी को। बहुत अच्छे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 31 जनवरी 2021। कितना महीना होगा? अब 1 लाख रुपए कब तक रहा होगा? डेट ऑफ चेंज। तो मंथ जरा यहां से यहां तक काउंट करो तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। जनवरी को क्या कंसीडर करना है? हाँ सर, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जनवरी के आखिरी, मतलब जनवरी महीने के आखिरी में आपने पैसा निकाला है, तो जनवरी को भी कंसीडर करेंगे। मेरा कितना हो जाएगा टोटल? 11 महीना। तो ये हो जाएगा 11 मंथ, 11 नहीं 10 मंथ। ठीक है। फिर उसके बाद जब 20,000 निकाल लिया तो आपके पास 1 लाख में से 20,000 रुपए निकाल लिया, 80,000। तो 80,000 रुपए को हम लोग यहां तक लेंगे 2 मंथ तक। ठीक है, देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 10 मंथ के लिए। देखो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला में एक बार हम लिखे था ना, तुम लोग वहीं से उसको पिक कर लेना। इंटरेस्ट, अब ए का कैपिटल शुरुआत में कितना था? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। ठीक है। अब 1 लाख रुपए पे हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% से, ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। अब ये 1 लाख रुपए कब तक चला? 1 अप्रैल से लेकर के ये गया कब तक? कब इसके अमाउंट में चेंज हो रहा है? 31 जनवरी, मतलब 10 महीने बाद मेरा 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है उसमें चेंज हो जा रही। तो इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा हो जाना है 10,000 रुपए। फिर उसके बाद इसको पहला ले लो फर्स्ट, सेकंड में, क्योंकि अभी पूरे साल का तो निकाला नहीं ना, सिर्फ 10 महीने का निकाला है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम, अब 1 फरवरी, क्योंकि 31 जनवरी को खत्म हो गया, 1 फरवरी 2021 टू फरवरी टू 31/3/2021। अब ये कितने महीने के लिए? 2 मंथ। अगर तुम लोगों को मंथ कैलकुलेट करने में दिक्कत हो तो सीधे ये जो ऐड करो ना, क्योंकि एक साल में 12 महीने होता है, तो टोटल करने पे मेरा 12 होना चाहिए। अगर जो ज्यादा हो रहा है 13 हो गया, 14 हो गया, तो इसका मतलब तुम लोग कहीं गलत कर रहे हो। अगर जो 12 से कम हो रहा है, 9 हो रहा है या फिर 10 हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं से गलत कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ले लेंगे। अब इसके पास कैपिटल कितनी? स्टार्टिंग में था 1 लाख रुपए। ठीक है भैया, 20,000 रुपए निकाल लिया, ओहो अच्छी बात। मल्टीप्लाइड बाई रेट हो जाएगा 12/100, और कितने महीने के लिए था 80,000 रुपए? सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए। ठीक है, तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ही हम लोगों ने 1 जनवरी 2021 में 20,000 रुपए निकाला, तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए था, तुम 20,000 रुपए निकाल लोगे, कितना बचेगा? 80,000। तो देखो वही हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 12/100 मल्टीप्लाइड बाई 2/12, 12 से 12 गया, 00 से 00 गया, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1600। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी इज इक्वल टू 10,000 प्लस 1600 इज इक्वल टू 11,600। ठीक है, क्लियर हुई बात? पक्का क्लियर? चलो, इसमें किसी का कोई दिक्कत, इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम तो हमसे पूछ लो। ठीक है, चलो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक, चलो आ जाओ।